नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पेंशन धारकों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। सरकार ने 3,000 रुपये से लगाकर 6,000 रुपये तक की पेंशन राशि का भुगतान किया है। यानी कि जो रुकी हुई पेंशन है वह भी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है, और जो 3 महीने की पेंशन राशि है उसका भी लाभ यानी कि उसका भी भुगतान सरकार द्वारा किया गया है। ये हम आपको एक लाइव प्रूफ भी दिखाने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। यहाँ पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो देख रहे होंगे, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फोटो है यहाँ पर इस पोर्टल पर दी गई है। यहाँ पर आप देखिए लिखा है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर 4 पेंशन की डिटेल आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एक तो वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन यानी जो तलाकशुदा महिला है, विधवा महिला है, तो उनकी जानकारी आप इस पोर्टल से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप नीचे देखेगा तो नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कुष्ठ अवस्था पेंशन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्यांग पेंशन अलग है और कुष्ठ अवस्था पेंशन अलग है। तो यहाँ पर जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं तो यहाँ पर उनको देखना है योजना के विषय पर क्लिक करके, और जो यहाँ पर दिव्यांग पेंशन योजना है तो उनको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो हम जो क्लिक कर लेते हैं, आज देखिए तरीका सेम एज इट इज़ है, कोई भी यहाँ पर अलग नहीं है। तो यहाँ पर सीधा किसी एक पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए सीधा हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं योजना के विषय पर। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने जो अगला पेज है वह ओपन होने जा रहा है। आप देखिएगा कुछ ही समय लगेगा अगला पेज ओपन होने में। तो यहाँ पर जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो हम आपको आगे बताएंगे कि आपको किस किस स्टेप को फॉलो करना होगा और यहाँ पर क्या हम आपको दिखाना चाहते हैं। एकीकृत देखिए पेंशन हम पोर्टल यहाँ पर समाज आपको लेकर कल्याण आ चुके हैं। विभाग आपको उत्तर नीचे प्रदेश आना की है और आपको वेबसाइट लिखा पर मिलेगा आपका स्वागत पेंशनर है। सूची 2022-23। आपको इस पर क्लिक करना है। हमने नमस्कार, क्लिक किया हुआ है। एकीकृत अब पेंशन क्लिक होने के पोर्टल बाद समाज देखिए ये कल्याण प्रोसेस विभाग यहाँ उत्तर पर चल प्रदेश रही की है। वेबसाइट पर आपका देखिए एक स्वागत सेकंड है। में पता नहीं यहाँ पर कितने हजार पेंशन धारक अपनी पेंशन चेक करते रहते हैं, अपना नाम देखते रहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आपको लेकर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर यानी कि उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत इस पोर्टल पर यानी कि टोटल 75 उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं। तो इसमें से सभी ज़िले की जो पेंशन धारक हैं उनका संपूर्ण विवरण पेंशन से संबंधित दिया गया है। तो इसमें से जो भी आपका पेंशन का विवरण है, जानकारी है, उससे आप देख सकते हैं। हम सीधा यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने जो अगला पेज है वह इस प्रकार से ओपन होने जा रहा है। तो देखिए समय जरूर लेगा, लेकिन आपके सामने भी इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। यहाँ पर आपको यदि देखिए जो गांव के व्यक्ति हैं, पेंशन धारक हैं, उन्हें आपको उन पेंशन धारकों को अपना विकास खंड का चुनाव कर लेना होगा। और यदि कोई शहर के पेंशन धारक हैं तो उन्हें यहाँ से उन्हें अपना नगर निकाय का चुनाव कर लेना होगा। देखिए यहाँ पर आने के बाद हम सीधा क्लिक कर लेते हैं किसी एक विकास खंड पर। तो देखिए इसमें से आपको उसका चुनाव करना है जो आपका विकास खंड होगा। हम यहाँ से उसका चुनाव करेंगे जो हमारा यानी कि विकास खंड होगा। तो हमने यहाँ पर किसी एक पर क्लिक किया, क्लिक हमने किया है। अब देखिए प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होने जा रही है। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आपके सामने अगला पेज ओपन होगा। देखिए हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको अपना ग्राम पंचायत का चुनाव करना होगा। जो भी आपका ग्राम पंचायत है आपको उस पर क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, आप यहाँ पर जानकारी जो है वह प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पर हम सीधा किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने थोड़ा समय तो लगेगा। अब देखिए अगला पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए इस गांव में तो एक भी किसी को पेंशन नहीं मिली है, लेकिन जो ऊपर वाला गांव है तो देखिए
जिस गांव में पेंशन नहीं मिली थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस गांव में भी पेंशन मिल जाएगी। अब देखिए इस क्वार्टर में आपको नहीं देखना, इसमें भी नहीं देखना, आपको देखना है इस क्वार्टर में। यहाँ पर इस गांव में इतने व्यक्ति हैं, हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने अगला पेज है वह ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ से पेंशन धारकों को क्या चेक करना है और हम यहाँ पर आपको क्यों लेकर आए हैं ये आप समझिएगा। यहाँ पर आप ये देखिए ट्रांजैक्शन संख्या यानी कि माफ कीजिएगा रजिस्ट्रेशन संख्या है सबसे पहले पेंशन धारकों की। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम देखने को मिलेगा, उनके पिता का नाम या पति का नाम, महिला है या पुरुष है, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, अपना मोबाइल नंबर, पेंशन का जो एड्रेस दिया गया आपने दिया है। और देखिए धनराशि देखिए 3,000 रुपये हैं, 6,000 रुपये हैं और 3,000 रुपये हैं। उसके बाद बैंक डिटेल है, अकाउंट नंबर दिया गया है। यहाँ पर पेमेंट स्थिति जो है वह ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो यहाँ पर हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर से देखिए 6,000 रुपये यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर भी 6,000 है। तो यहाँ पर और स्क्रॉल डाउन करते हैं 6,000 रुपये भी है, 6,000 रुपये देखिए यहाँ पर देखिए 6,000 6,000 6,000 और 3,000 रुपये तो आपको हर महीने के दिए ही गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर इसलिए हम लेकर आ चुके हैं। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं कि लिस्ट में नाम नहीं है। इस प्रकार से यदि वे पेंशन धारक लिस्ट में नाम देखते हैं तो लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। जिसका भी नाम लिस्ट में शामिल है उनको पेंशन मिल चुकी है। इस पेंशन पोर्टल पर यहाँ पर देखिए जो पेंशन दी गई है अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की हमने ये पेंशन राशि आपको दी गई है। और जिसकी रुकी हुई पेंशन है पिछले यानी कि 6 महीने की या 2 महीने की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें हर महीने यहाँ पर पेंशन राशि दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 6,000 रुपये दी गई है और 3,000 रुपये यहाँ पर पेंशन राशि दी गई। यानी कि जो आपको अक्टूबर नवंबर महीने की पेंशन है अक्टूबर नवंबर महीने की दिसंबर की तो मिल ही गई है, लेकिन जो रुकी हुई पेंशन है वे भी लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार ने ट्रांसफ़र कर दी है। यानी कि तीसरे क्वार्टर की पेंशन यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट उन्हीं को मिली है जिसके आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां नहीं है। और यहाँ पर अपने बैंक केवाईसी जिन पेंशन धारकों ने करा लिया है बैंक केवाईसी अपनी पेंशन का केवाईसी एप्लीकेशन फार्म में कोई भी गलतियां नहीं है, तो ऐसे पेंशन धारकों को यहाँ पर पेंशन राशि दे दी गई है। और जिनको यहाँ पर तीसरी किस्त मिली है अब उनको यहाँ पर जल्द ही जो फोर्थ किस्त है यानी कि जनवरी फरवरी मार्च महीने की वह भी अब कुछ ही समय बाद दे दी जाएगी। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन सरकार इसकी भी प्लानिंग कर रही है। देखिए दोस्तों एक प्रूफ तो यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया, लेकिन एक प्रूफ हम यहाँ पर आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एक ये मैसेज नज़र आ रहा होगा या कह सकते हैं एसएमएस नज़र आ रहा होगा। ये एक वृद्धावस्था पेंशन धारक का एसएमएस है। सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में 6,000 रुपये दिए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन धारक का है तो 3,000 रुपये इनको 3 महीने के बाद दिए जाते हैं, लेकिन इनको 6,000 रुपये मिले। यानी कि जो इनकी रुकी पेंशन थी तो रुकी हुई जो पेंशन है वह भी इनको दे दी गई है। ये पेंशन धारक हमारी जानकारी में ही थे तो उन्होंने हमारे पास ये मैसेज हमारे इनबॉक्स में सेंड किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम आपको एसएमएस दिखा रहे हैं। बड़ा किया हुआ है हमने जूम किया हुआ है तो आपको अच्छे से नज़र आ सके। यहाँ पर लिखा है एन अमाउंट ऑफ INR 6,000 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट, यानी कि इनका बैंक अकाउंट नंबर ये है। तो यहाँ पर इस तारीख में देखिए तारीख लिखी हुई है 23 मार्च 2023 में इनके बैंक खाते में सरकार द्वारा 6,000 रुपये भेजे गए हैं। तो टोटल इनका बैलेंस हो जाता है 6,115 रुपये। 115 रुपये इनके बैंक खाते में पहले ही थे। तो इनका जो बैंक खाता है वह ICICI बैंक में है। तो यहाँ पर देखिए उनको ये लाभ मिल चुका है। यहाँ पर हमने 2 प्रूफ दिखा दिए हैं। एक तो पेंशन पोर्टल पर दिखाया है, सरकार द्वारा चला गया जो पेंशन पोर्टल है वहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि 3,000 रुपये दिए गए हैं और 6,000 रुपये पेंशन राशि दी गई है। और यहाँ पर एक एसएमएस का हमने आपको ये भी प्रूफ दिखा दिया कि यहाँ पर भी 6,000 रुपये दिए गए हैं। आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली है हमको मालूम नहीं है। आप भी जाकर अपने पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, अपनी बैंक में जाकर अपनी पासबुक को अपडेट करा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस नहीं आता। देखिए चाहे आप उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हो या फिर आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन ये करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।